AT2 छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज की डेट में जो न्यूज़ निकलकर सामने आई है वो आप सभी को हैरान कर देगी। छात्रों के रिजल्ट में बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है और जानबूझकर छात्रों की बैक लगाई जाती है AT2 में। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ में जो आया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक जो आपके थे उनकी सच्चाई पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। सुधर जाओ AT2। तो चलिए क्या कुछ अपडेट है सारा कुछ बताते हैं आपको। और आप लोग देख सकते हो आज है 7 जनवरी। आज की डेट में ये लखनऊ से अपडेट आई है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि AT2 यूनिवर्सिटी की कोई बुराई की जाए वीडियो में। लेकिन क्या किया जाए, जब यूनिवर्सिटी हद से ज़्यादा हरकतें कर देती है तो वीडियो बनाना पड़ जाता है। अब आप लोग ध्यान से बस देखो क्या अपडेट आई है। बहुत ही चिंतित करने वाली खबर है सभी छात्रों के लिए। ठीक नहीं थी पूर्व परीक्षा नियंत्रक की मंशा व नीयत। ये आपके जो वर्तमान में कुलपति हैं प्रदीप कुमार मिश्र जी, उन्होंने राज्यपाल को भेजा है, मतलब यूपी के राज्यपाल को और CM को ये भेजा है अपनी सफाई में कि जो पूर्व एग्जाम कंट्रोलर थे जो अनुराग त्रिपाठी जब भी रिटायर हुए, उनकी मंशा और नीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि कहा पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों के अंकों में एजेंसी के साथ मिलकर किया हेरफेर। अब ये इतनी बड़ा मैटर है, इतना बड़ा मैटर है। जो हम लोग बोलते थे ना कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर मैं कॉपी लिख के आता हूँ फिर भी बैक लगा देता है AT2। सर मैंने 60 नंबर का किया था 75 में, मुझे 5 नंबर दिया, हद कर दिया है AT2। सर मैंने चैलेंज इवैल्यूएशन डाला था, नंबर मेरा बढ़ना चाहिए तो मेरा वही नंबर फिर से दिखा दिया। सर मेरा कैरी का रिजल्ट 4 महीने से नहीं आया है। सर मेरा स्पेशल कैरी का मेरा चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट 1B पर आज 2 महीने से अपडेट नहीं हुआ है। सब कुछ फंडा यहाँ पर समझो। देखो क्या बोला गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राद्योगिक विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक जो अभी रिटायर हुए हैं, अभी तो HK पालीवाल जी हैं, अनुराग त्रिपाठी की शिकायत का कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र ने राजभवन को जवाब भेज दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेसर त्रिपाठी अपनी टीम के साथ गलत मंशा से त्यागपत्र देने, मतलब जो ये अनुराग त्रिपाठी त्यागपत्र दिए हैं ये अपनी टीम को लेके जानबूझकर त्यागपत्र दिए, इस्तीफा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर अपनी टीम के साथ गलत मंशा से त्यागपत्र देने और छात्रों के अंकों में एजेंसी के साथ मिलकर, जो एग्जाम कराती है एजेंसी, जो रिजल्ट अपडेट करती है, रिजल्ट बनाती है, उस एजेंसी के साथ मिलकर हेर फेर करने, गलत तरीके से प्रमोशन पाने व अन्य बातें कही है। अब देखो नीचे क्या बोला गया है। प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि जब प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मई 2021 में त्यागपत्र दिया, मतलब मई 2021 में ही त्यागपत्र दे दिए थे, उसके बाद देखो त्यागपत्र दे दिया, उस समय सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली थी, मतलब इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन जानबूझकर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया ताकि सब कुछ उल्टा सीधा हो जाए। प्रोफेसर त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा पहुंचाने व मानसिक दबाव बनाने के लिए ऐसा किया था। वहीं दीक्षांत समारोह के समय पहले PG के परिणाम और मेडल नहीं तैयार किए जा सके, स्पेशल कैरियर का परिणाम समय से नहीं तैयार किया गया, अगली परीक्षाएं सिर पर थी। तो मैटर नहीं पता, मैं आपको थोड़ा शुरू समझा देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो कल की डेट में अपडेट आई थी, जो आपके पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं अनुराग त्रिपाठी जी, और रिटायर हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पूरी टीम के साथ, तो नए एग्जाम कंट्रोलर HK पालीवाल जी बने। तो जो पुराने अनुराग त्रिपाठी जी थे एग्जाम कंट्रोलर, वे त्यागपत्र देने के बाद AT2 के जो इस समय कुलपति हैं वर्तमान में, उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने राज्यपाल से बोला और CM को पत्र लिख कर जो भी करके बोला कि जो प्रदीप कुमार मिश्र जी हैं अपने मनमानी कर रहे हैं, मतलब बिना एजेंसी को टेंडर पास किए ये मतलब एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऐसे किसी भी फर्जी एजेंसी को दे के एग्ज़ाम उससे करवा रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। मतलब एग्ज़ाम कंट्रोलर, पूर्व एग्ज़ाम कंट्रोलर प्रदीप कुमार मिश्र जी के ऊपर आरोप लगाएं, सोचे कि हम इनके ऊपर आरोप लगाएंगे सही हो जाएंगे, अपनी नीयत साफ कर लेंगे। लेकिन फिर जब अब एग्जाम इनकी बारी आई, प्रदीप कुमार मिश्र जी जो वर्तमान में कुलपति हैं, जब इनसे सफाई मांगा गया तो प्रदीप कुमार मिश्र जी ने इनकी पोल खोल दी। अब जैसे होता है ना कि चोर चोर मसेरे भाई, अगर 4 लोग गुनाह किए हो, मान लो एक लोग दूसरे का नाम बताओगे तो दूसरा तुम्हारा भी बताएगा कि भाई तुम नहीं थे हमारे साथ में, तुम भी तो ये किए थे। फिर तीसरा कहेगा हाँ हाँ ये वाला भी वो किया था। मैं समझ रहे हो बात को, मतलब 5-6 लोग मान लो मिलजुल के कोई चीज़ चोरी करते हो और उसमें से कोई एक बंदा उसमें से निकलने के लिए बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया था, इसने किया था, ऐसे किया था। तो अब जिस बंदे के ऊपर आरोप लगाओगे तुम भी चोरी किए थे, तो अब अगला वाला भी बताएगा कि तुमने तो ऐसे ऐसे किया था। तो वही फंडा यहाँ पर चल रहा है। तो प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट के साथ छेड़खानी की है। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों के अंकों के साथ हेरफेर किया गया है, जिसके प्रति कुलपति की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने सही पाया। अब बताओ,
अब इसको लेकर आप क्या कहोगे कि AK2 जानबूझकर बैक लगाता? जाहिर सी बात है बैक लगाता है जानबूझकर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि अंकों के साथ हेरफेर किए और उस समय जो कुलपति थे उनकी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई इसकी जांच के लिए, और उसमें ये सही भी पाया गया कि हाँ सही में इन्होंने हेरफेर किया था एग्जाम एजेंसी के साथ मिलकर। अब मैटर क्या हुआ, जब तक विनय त्रिपाठी जी थे, आपके विनय कुमार त्रिपाठी जी कुलपति थे, उनके बारे में कभी गलत नहीं सुना आप लोगों ने कि ये इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि वे उस समय पावर में थे। तो जब कोई भी पावर में रहता तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, तो उस समय उनके खिलाफ नहीं बोला गया। जैसे ही विनय कुमार त्रिपाठी रिटायर हो गए, नए प्रदीप कुमार मिश्र बने, तो विनय कुमार त्रिपाठी की जो पोल थी खुल गई, उनके ऊपर जांच चल रही है, कितने दिनों से फंसे हुए हैं आप लोगों को पता होगा। अब वैसे एग्जाम कंट्रोलर अनुराग त्रिपाठी जब तक पावर में थे AK2 में, तब तक कोई कुछ नहीं बोला। अब जैसे पावर में हटे हैं, उनकी करतूतें निकल कर सामने आ रही हैं। तो यही सब सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। अब आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी ये वीडियो मुझे पता है कि वैसे मुझे बनानी पड़ी, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, सच्चाई जाननी पड़ेगी आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटी की। बाकी रिजल्ट और जो भी चीज़ें हैं पल पल की आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर मेरे मुंह से कोई उल्टा शब्द निकला हो या आपको लगा हो कि मैंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ गलत बोला, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिए। जो अपडेट आई थी मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।